हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मेरा नाम है अमित कुमार और स्वागत करता हूं आपको इस यूट्यूब चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10वीं का जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो उसे आज हम समझते हैं बहुत ही आसानी और बहुत ही एकदम मज़ेदार तरीके से। मैं 100% कोशिश करूँगा कि आपको एकदम समझ में आ जाए। ठीक है, अभी आप ओनली वीडियो को देखिएगा, अभी आपको नोट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नोट्स के लिए आपको टाइम देता रहूँगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं जो चैप्टर का पार्ट 1 है ये वीडियो। ठीक है, तो जनन जो है रिप्रोडक्शन, तो उसका हम परिभाषा की मदद से पहले समझते हैं क्या है जनन। पहला नंबर आपको याद रखना है कि एक जैविक प्रक्रिया है। इससे पहले मेरा एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, आपको याद होगा, लाइफ प्रोसेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो उसमें हम 4 टॉपिक के बारे में पढ़ चुके थे। अब ये एक नया टॉपिक आ गया, जनन प्रोसेस। ठीक है, तो इसका एक चैप्टर ही बना दिया क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है इसमें। ठीक है, तो पहले आप ये समझिए कि किसी भी कार्य को करने के लिए कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जनन जो प्रोसेस है ये क्यों बनाया गया है, थोड़ा बारीकी से समझिएगा। तो ये बनाया गया है कि मान लीजिए एक इंसान है, ठीक है, तो वो अपने जैसे दूसरे इंसान को पैदा करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि क्यों करेगा। अरे क्यों नहीं करेगा, एक इंसान पूरे वंश या जो पूरे खानदान होता है उसको भरपाई कर सकता है क्या? एक इंसान से पूरे खानदान तो बन नहीं सकता है, उसके लिए उसको पैदा करना जरूरी है, तभी तो खानदान बनेगा। तो सिंपल भाषा में इसका रीजन आप एकदम ही हिंदी और एकदम अपने इंडियन लैंग्वेज में समझिएगा। अब परिभाषा समझिए कि वह जैविक प्रक्रिया जिसमें जो सजीव होते हैं नए संतति का निर्माण कर देते हैं उसे जनन कहते हैं। सिंपल। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में दिया होगा, उस बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि मुझे इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो वह जैविक प्रक्रिया जिसमें सजीव नए संतति का निर्माण करते हैं उसे जनन यानी कि रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, जनन को हम 2 भागों में बांटते हैं, याद रखिएगा। पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, और दूसरा क्या है, लैंगिक जनन, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अलैंगिक जनन यानी कि इसमें लिंगों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। असेक्सुअल, उसमें सेक्स की आवश्यकता नहीं। क्या है, लैंगिक जनन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्स की मतलब कि सेक्स मतलब लिंग, इसमें लिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि अलैंगिक जनन वाकई में क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। तो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। पहला समझिएगा, इसका पहला पॉइंट है अलैंगिक जो अलैंगिक जनन होता है उसमें एक जीव नए जीव उत्पन्न करता है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई नया जीव है, ये और एक जीव उत्पन्न कर दिया, अकेला ही उत्पन्न कर सकता है। इसको हम जनक के फॉर्म में लेंगे, एक जीव जिसे हम जनक बोल सकते हैं अलैंगिक जनन के फॉर्म में। ठीक है, तो एक जीव एक नए जीव का निर्माण करता है, एक ही जीव मिलकर नए जीव बना देता है। ठीक है, और इसमें क्या है जी, अलैंगिक जो लैंगिक है इसमें 2 जीव, एक होना चाहिए नर और एक होना चाहिए मादा। फिर एक हम बना दिए, मान लीजिए ये नर है और ये मादा है और इसको बना रहा है। ठीक है, तो इसका हम नाम दे रहे हैं, इसका तो हो गया नर मादा और इसका डमरू महाराज नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये महाराज जी बने हैं कि इनके मेल से, एक नर और एक मादा, यानी कि एक पिता और एक माता के द्वारा ये बने हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पहला परिभाषा की नए संतति का उत्पन्न करते हैं जीव, और अलैंगिक में एक ही जनक अगले संतान की उत्पत्ति करते हैं, और इसमें 2 जीव, एक नर और एक मादा मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अगला मेरा टॉपिक है दूसरा कि युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें बताया गया है कि जो युग्मक होते हैं जोड़ा, उसका इसमें निर्माण नहीं होता है। अब युग्मक क्या है ये सब आगे आपको मिलेगा। इसमें क्या है, युग्मक का निर्माण होता है, ये अंतर पूछता है एग्जाम में, इसलिए मैंने अंतर बताया है। अगला, नया जीव अनुवांशिक रूप से एक समान होता है। ठीक है, जो मान लीजिए एक बना था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक जीव से एक नया जीव बना था,
ठीक है। तो ये पूरे एक समान हो सकता है, और इसमें क्या है कि आनुवांशिक रूप से समान होगा लेकिन समरूप नहीं होगा। माता या मादा या नर का कोई रूप डमरू जी में जा सकता है, लेकिन सेम ना अपने माता के जैसा होगा ना ही पिता के जैसा होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर माँ बाप मिलकर एक बच्चे का जन्म देते हैं तो उन माँ बाप का कुछ लक्षण उनके बेटे में या बेटी में जा सकता है, लेकिन पूरे सेम टू सेम फोटोकॉपी छाया प्रति जैसे माता पिता जैसे नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो अगला मेरा टॉपिक है तीसरा, चौथा कि इसका हम उदाहरण समझ लेते हैं कि किस टाइप में मैंने एक ही जनक मिलकर एक संतान बना देगा। तो उदाहरण अमीबा। अमीबा क्या है, पर इसमें हम नर या मादा को नहीं कर सकते हैं, सीधा हम जनक लेते हैं। ठीक है, सीधा जनक लेते हैं। अमीबा का आकृति सिंपल वे में इस टाइप से होता है। अब ये क्या करता है कि अपन शरीर को ये त्याग भी सकते हैं। अलैंगिक जो रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो जनक होंगे अपने शरीर को त्याग कर भी अगला संतान पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे समझते हैं। इसका उदाहरण सीधा मानव पर हम बात करेंगे, मनुष्य पर। ठीक, तो अभी हमको आगे बहुत सी चीजों को बारे में जानना है। तो अभी हम समझते हैं कि अलैंगिक जनन जो एक पिता मिलकर नए संतान को उत्पन्न कर रहा है, तो इसका प्रोसेस क्या है और कैसे इस टाइप से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम अलैंगिक की बात करेंगे कि इस अलैंगिक का बात करेंगे, सेक्सुअल का, इसका प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। आप आ गए इस चैनल पर तो वीडियो को, सारी वीडियोज को देखिएगा। चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब होगा उसको तो पहले आपको सब्सक्राइब करना है, और उसके बगल में बस उसी जगह क्लिक कीजिएगा, आपको सारे वीडियो आ जाएगा। प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा। ठीक है, और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और जहाँ भी कोई भी दिक्कत हो आप जल्दी से जल्दी हमें बताइए। तो आइए आपकी समझते हैं अलैंगिक जनन पहले कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आइए समझते हैं अलैंगिक जनन के प्रकारों के बारे में। तो इससे पहले हम पिछला जो भी था उसे आप पूरे बारीकी से देखते चलिएगा। और अभी हम समझते हैं अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये जो है 5 प्रकार से हमारा अलैंगिक जनन होता है, जबकि लैंगिक जनन में कोई प्रकार नहीं होता है, उसमें सीधा लिंग का काम है। तो उसका बहुत ही मजेदार वीडियो आने वाला है पार्ट 2 में। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा है फर्स्ट नंबर में वो है विखंडन, और दूसरा नंबर में है खंडन, और तीसरा नंबर में है पुनर्जनन, और चौथा में है मुकुलन, और पांचवा में है कायिक प्रवर्धन। तो ये 5 प्रकार से अलैंगिक जनन होते हैं। ठीक है, आप समझते हैं एक एक करके कि जो विखंडन है ये किस प्रकार से होते हैं। तो हम इधर हो जाते हैं, समझिएगा। इस प्रक्रिया में जो विखंडन का प्रोसेस होता है, इसमें एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अलैंगिक जनन का सिंपल ये भी परिभाषा था, इसमें एक ही जनक द्वारा नए संतति का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस जो विखंडन है इसमें जो एक कोशिका रहेगा, मान लीजिए इसमें तो दिया है एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, यानी कि एक चीज है वो टूट के 2 अलग अलग चीज बना दिया। ये हो गया इसका विखंडन का। ठीक है, तो वही प्रोसेस अभी होने वाला है फ्रेंड्स, तो इसे समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट आता है द्विविखंडन का, जो कि विखंडन का एक प्रकार है। तो अमीबा हम उदाहरण लिए हैं विखंडन प्रकार, द्विविखंडन। तो इसे थोड़ा सा इरेज करता हूँ। मान लीजिए अमीबा का आकृति इस टाइप से होता है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। मान लीजिए ये क्या है, अमीबा। इसका प्रोसेस आगे चलता गया तो ये विखंडित होकर केंद्रक का विभाजन हो जाता है। मान लीजिए इसका यहाँ केंद्रक है, तो केंद्रक विखंडित हो जाएगा 2 भागों में, इस टाइप से छोटा छोटा 2 बन जाएगा। इस प्रकार से इसका हो जाएगा कि इस प्रक्रिया में एक ही कोशिका, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो अधिक
दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है उसे हम विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम समझते हैं किसके बारे में, खंडन के बारे में। एकदम आसानी से समझिएगा क्योंकि नाम से स्पष्ट है विखंडन का कि खंडन होगा, लेकिन विखंडन और इसका प्रकार होता है एक द्विखंडन। तो खंडन में खंडित होते रहेगा। मान लीजिए बहुकोशिकीय जीव है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो विखंडन होता है वो हमेशा एक कोशिकीय जीव में होता है, क्योंकि यहाँ दिया है कि एक कोशिका, दो या दो से अधिक, तो ये जब भी होगा तो एक कोशिका में ही होगा विखंडन का, एक कोशिकीय जीव में होगा। अब क्या होगा कि जो बहुकोशिकीय जीव है, क्योंकि जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय, तो जो दूसरा होगा बहुकोशिकीय जीवों में वो खंडन विधि से होगा। हालांकि असेक्सुअल ही होगा, रिप्रोडक्शन जो होगा असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन ही होगा, लेकिन बहुकोशिकीय जीव में होगा। तो इसमें क्या है कि बहुकोशिकीय जीव अनेक छोटी छोटी कोशिका में विभाजित हो जाते हैं। एक एग्जांपल लीजिए स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा बहुत ही ज्यादा मात्रा में खंडित होकर और वो फिर से विकसित होकर स्पायरोगायरा ही बन जाता है। इसका प्रोसेस डायग्राम में नहीं बता रहा हूँ। तीसरा में है पुनर्जनन। तो स्पष्ट है पुनः, अगर इसको हम टुकड़ा करें, हम बार बार बताते हैं कि कोई अर्थ नहीं समझ में आए तो उसको पहले टुकड़ा करो। पुनर्जनन को अगर हम टुकड़ा करें तो क्या हो जाएगा, पुनः प्लस जनन हो जाएगा, होगा। तो इसमें पुनः का अर्थ फिर से और जनन का रिप्रोडक्शन आप जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस प्रक्रिया में किसी कारणवश अगर कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, मान लीजिए कोई जीव है किसी कारणवश टूट गया, किसी से टकरा कर टूट जाता है, तो हम यहाँ पे जीव की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई जीव है और कहीं से कोई कुछ कारणवश टुकड़ों में टूट जाता है, तो जो टूटा हुआ मान लीजिए कि ये कोई जीव है, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि कहीं से टक्कर खाया और टूट के ऐसे ऐसे टुकड़ों में हो गया, इतना टुकड़ों में, ठीक है। अब ये टुकड़ा क्या होगा कि इसी टाइप से विकसित होकर जीव बन जाएगा। अब चौथा मेरा स्टेप है मुकुलन। तो जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है मुकुलन में, क्रोच टाइप का, कभी निकल जाएगा तो कभी गड्ढा हो जाएगा। तो जो निकलता है उसको मुकुलम कहते हैं। अब यह मुकुल फिर से छोटे जीव, क्योंकि एक बार तो बड़ा सा निकल नहीं सकता है, छोटा निकलेगा ना, तो वो छोटा जो है फिर से विकसित होकर फिर से वो उसी जीव के फॉर्म में आ जाएगा। उदाहरण हाइड्रा अक्सर पूछता है एग्जाम में, हम यहाँ पे वही एग्जाम्पल वही क्वेश्चन पर ज़्यादा ये करते हैं, फोकस करते हैं, जो कि कक्षा 10वीं में बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम पूछता है। और मैं जैक बोर्ड के हर एक स्टूडेंट को डेडिकेट करना चाहूँगा कि चैनल का हर एक वीडियो को आप देखते जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका मई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है 8 तारीख से, यानी कि 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, जब तक कि सरकार का अगले आदेश आ नहीं जाता है। तो आपको पढ़ना है ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन कक्षा समाप्त हो चुका है। तो आप ऑनलाइन पर भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तभी आपका अच्छा स्कोर आ सकते हैं। तो उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रा। अब अगला मेरा है 5वां कायिक प्रवर्धन, ठीक है। आपने देखा होगा कि आलू को अगर हमको खेती करना है तो आलू को हम किस टाइप से लगाते हैं कि नया आलू बनता है ना। एक आलू को काट के उसको हम 3 से 4 टुकड़ों में खंडित करते हैं, उसके बाद हम उसे ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आलू ही बनेगा। ये नहीं कि आलू को गाड़े और प्याज पैदा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसके कायिक भाग, कायिक मतलब कायिक का अर्थ आप देसी भाषा में समझिए कलम। जैसे मेहंदी का एक पौधा होता है, तो उसके अगर हम एक शाखा को काटकर अगर जमीन पर हम गाड़ देते हैं तो वो मेहंदी का पौधा उत्पन्न हो जाएगा। तो कॉलम टाइप के जो होते हैं, ये जड़ भी हो सकता है, पत्ता भी हो सकता है, तना भी हो सकता है। जिस टाइप से हम गन्ने की खेती करते हैं ना, ईख का, उसमें क्या होता है कि उसके कलम को इस गिरह से उस गिरह तक काट कर और उसे जमीन पर गाड़ दिया जाता है और वो गन्ने की पौधा खड़ा हो जाता है। तो इस टाइप से इसी को बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, यानी कि प्रवर्धन मतलब कि फिर से वृद्धि होगा, और कायिक मतलब कलम से वृद्धि होने वाले प्रोसेस को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो ये तो हो गया मेरा देहाती लैंग्वेज में, एकदम हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है।
इसे हम साइंस की भाषा में बोलेंगे कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, पत्ता, तना आदि से होता है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उदाहरण गन्ने की खेती, आलू की खेती को आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात किए अलैंगिक जनन के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे लैंगिक जनन पार्ट 2। ठीक है, इसमें मेरा लगभग प्रोसेस जो है कि पार्ट 4 तक जाते तक पूरे वीडियो का प्रोसेस समाप्त हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अगर वीडियो कैसा लगा जल्दी बताइए और हर एक दोस्त तक वीडियो को फैलाइए। तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम दिया और वेलकम माय चैनल।